श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेर्पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गौण का अर्थ क्या है? मिथ्या। देहादि संघात में अहम प्रत्यय न गौण परंतु मिथ्या। इसी के विषय में चर्चा चल रही थी। इसी सिलसिला में और एक प्रश्न पूर्व पक्षी पूछते हैं। वे कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा चीज़ हमने विचार किया है, अभी फिर पीछे जाना मुश्किल है, ठीक है? तो स्थानों पुरुष उदाहरण दिए हैं। वे किस लिए? मिथ्या प्रत्यय के लिए। देवदत्त का उदाहरण, सिंहो देवदत्तः, देवदत्त सिंह जैसे है, वो उदाहरण गौण है, ठीक है? सो विषय क्या है? पहला ये साबित हो गया कि देह आदि, देह इंद्रिय अंतःकरण इत्यादिषु देहात्म संघातौ, देहादि संघाते अहम प्रत्यय, अहम बुद्धि, मैंने मैं शरीर हूँ ऐसी बुद्धि, मैं इंद्रिय हूँ ऐसी बुद्धि, मैं प्राण हूँ ऐसी बुद्धि, मैं मन हूँ ऐसी बुद्धि, मैं बुद्धि हूँ ऐसी बुद्धि। इंद्रियादि संघात, देहादि संघात में अहम प्रत्यय पूर्व पक्षी कहते एक गौण है। एक गौण नहीं हो सकता। तो गौण के कार्य से भी फिर हम विमुख होना चाहिए। तो हम ऐसे गौण के पदार्थ में ऐसे कल्पना नहीं की जा सकती। गौण वस्तु जो भी है तो उसको कुछ हो गया हो तो हम उसके कार्य से हम भागते हैं, निवृत्त होते हैं नहीं, मगर अहम प्रत्यय के कारण, मिथ्या के कारण शरीर से कुछ हो रहा हो हम भागते हैं, माने निवृत्ति का उपाय ढूंढते हैं, क्योंकि ये मिथ्या है, मिथ्याभूतम, मिथ्या का ये कार्य है। मिथ्या, हम मिथ्या प्रत्यय के कारण ये सब होता है, ठीक है? ये सब हमने, इसका सार मैंने बता दिया। इसी सिलसिले में अभी श्रुति की प्रामाणिकता के बारे में भी बात चलती है। श्रुति प्रमाण है, हमारे लिए वेद ही प्रमाण है। तो इसके संबंध में प्रश्न उठाया जाता है। अभी इससे पहले कर्म के बारे में देखा है, नित्य कर्म के बारे में कुछ समय चला, संवाद चला या विवाद चला, जो भी है भगवान ने समझा दिया। इसके बाद में प्रश्न पूछा गया कि ये गौण है, अहम प्रत्यय मिथ्या नहीं है,
तो भगवान इसको भी शांत कर दिया कि ये तो अभी आगे भी और भी कहेंगे इसी बात को ये मिथ्या है, गौण नहीं है। अनेक प्रकार के उदाहरण दे चुके हैं। सिंहो देवदत्तः अग्नि माणवकः इत्यादि उदाहरण के द्वारा बताया गया। अभी कुछ समय के लिए श्रुति की प्रामाणिकता, श्रुति को हम प्रमाण मानते हैं तो इसके संबंध में कुछ प्रश्न उठाया जाता है और उसको जवाब देते हैं। तो देखेंगे, पूर्व पक्षी कहते हैं अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात् आत्मकर्तव्यम गौणैः देहेन्द्रियात्मभिः क्रियते इति चेत। अभी देखिए, प्रश्न के पूर्व और कुछ समझाना। वे कहते हैं आपने क्या क्या, देखिए कर्म करने वाला तो आत्मा, शुद्ध आत्मा तो अकर्ता है, उनमें कोई कर्तृत्व भाव नहीं है। देहादि संघात ये तो शुद्ध आत्मा नहीं है, अनेक प्रकार के अन्य आत्माएं हैं। अन्य आत्माएं माने देहात्मा, प्राणात्मा, मनोआत्मा, बुद्धियात्मा, ये सब आत्मा ही है, आत्माएं, अन्य आत्माएं। तो इन्हीं आत्माओं को अब देखिए, प्रश्न क्या है कि आत्मा अकर्ता है, ठीक है, मगर हमारा विश्वास ये भी है कि आत्मा शरीर के पात के बाद भी रहेगा, स्वर्ग आदि भोग भोगेगा, दुख भोगेगा, सुख भोगेगा। तो ये जीवात्मा माने जीवात्मा, आत्मा तो शाश्वत है, उसकी मृत्यु नहीं होती। तो मगर आत्मा अकर्ता है, आपने कह दिया, मगर आत्मा शाश्वत है, वो मरता नहीं। तो उसके भोग के लिए, क्योंकि शास्त्र किसके उद्देश्य को मन में रखते हुए, उद्देश्य को रखते हुए शास्त्र का प्रतिपादित किया गया, शास्त्र प्रतिपादित करते हैं आत्मा को, मगर आत्मा तो अकर्ता है। अभी पूर्व पक्षी कहते हैं तरीके अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात्। अब उनका कहना यही है, पहला प्रश्न से पहले उनका कहना यही है कि उस आत्मा, आत्म कर्तव्यम वह आत्मा का काम, आत्मा स्वयं अकर्ता है, तो आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा भोगेगा, स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, तो स्वर्ग आदि भोग भोगना चाहते हैं, मगर आत्मा अकर्ता है, आत्मा काम नहीं कर सकता आपके सिद्धांत के अनुसार। सो माने आत्मा के लिए काम करने वाले ये अन्य आत्माएं बनते हैं। उनका कहना यही है कि मन काम करेगा किसके लिए, आत्मा के लिए। बुद्धि काम करती है किसके लिए, आत्मा के लिए। तो आत्मा कर्तव्यम, आत्मा कर्तव्य, जो कर्म आत्मा के लिए किया जाता है, आत्मा के लिए किया जाता है, किसके द्वारा, अन्य आत्माओं के द्वारा। क्यों, आत्मा अकर्ता है। तो अब देखिए, आत्मकर्तव्यम गौण ही देहेन्द्रियात्मभिः क्रियते इति चेत, क्योंकि अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात्, क्योंकि श्रुति की प्रामाणिकता किसमें है, अदृष्ट पदार्थों में ही है। देखिए, जो पदार्थ अदृष्ट है, अदृष्ट माने जो देखा नहीं जा सकता, उसके विषय में श्रुति ही प्रमाण बनती है, ठीक है। प्रत्यक्ष विषय को बताने के लिए श्रुति की आवश्यकता नहीं है। तो अतीन्द्रिय विषयेषु वेद प्रमाणम कहा जाता है। इन अतीन्द्रिय विषय में, जो देखा नहीं, जो प्रत्यक्ष नहीं है, उसके विषय में बताने वाले हैं शास्त्र। हम शास्त्र का सहाय लेकर के जो अदृष्ट है, अदृष्ट माने जो देखा नहीं जा सकता, जो भी लोक है, जो भी हैं, जो देखे नहीं जा सकते, उन सभी को, सबकी जानकारी प्राप्त करना किसके द्वारा हो सकती है, श्रुति के द्वारा। सो अदृष्ट विषय में प्रमाणता, किसकी प्रमाणता है, शास्त्र की प्रमाणता है। किसके विषय में, अदृष्ट विषयों में, दृष्ट विषयों में नहीं। सो अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात्, तो अदृष्ट विषयों के विषय में श्रुति प्रमाण होने के कारण आत्मकर्तव्यम गौणैः देहेन्द्रियात्मभिः क्रियते इति चेत,
तो गौण ही गौण आत्माएं हैं, शरीर इत्यादि। तो ये सब कार्य कर रहे हैं। देखिए, शरीर मन बुद्धि काम करता है, क्योंकि इसमें तो कर्तृत्व भाव नहीं है, मगर इसी के लिए, क्योंकि भोगने वाला यही है, माने सुख और आत्मा के लिए ही है, आत्मा ही स्वर्ग जाएगा। तो ये सब अन्य आत्माएं बन गए, गौणात्माएं बन, ये गौण है। तो गौण आत्माओं के द्वारा मुख्य आत्मा का काम किया जाता है, ऐसा पूर्व पक्षी का प्रश्न है। ऐसा कहने से हो, क्योंकि श्रुति प्रमाण है, श्रुति आदेश देती है। तो करने वाला कौन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। फल कौन भोगेगा? आत्मा। आत्मा क्यों नहीं करता? आत्मा करता है। तो इसलिए हम ऐसा कहने से क्या प्रॉब्लम है आपको? न, ये सब संभव नहीं है। प्रश्न समझ में आए कि नहीं पता ही पता। आत्मा का कर्तव्य को अन्य आत्माएं, गौण आत्माएं काम करते हैं, ऐसा कहने से न अविद्याकृतात्मकत्वात् तेषाम, क्योंकि उन सब का आत्मत्व, जिसमें आत्मत्व आप आपादन करते हैं शरीर में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में इत्यादि, ये सब अविद्या कर्तृक है। अविद्या कर्तृक माने अविद्या कल्पित है। अविद्या कल्पित, तो उसमें कुछ सत्ता है ही नहीं, तो अविद्या कल्पित होने के कारण यह संभव नहीं है। गौण आत्माओं के द्वारा मुख्य आत्मा के कर्तव्य को करना, काम करना, ये संभव नहीं है। ठीक है। न गौणाः आत्मानः देहेन्द्रियादयः, माने और शरीर, इंद्रिय इत्यादि आत्मा आदि गौण आत्मा तो नहीं है, तो बार बार गौण की बातें ला रहे हो। पहले ही हम कह चुके हैं, देहादि संघात में अहम प्रत्यय, अहम बुद्धि मिथ्या है, गौण नहीं है। तू कह रहे हैं कि गौणात्मा काम करते हैं। एक नहीं, गौणात्मा ये बहुत है। आत्मा माने क्या है? अहम बुद्धि। यहाँ पे हम कभी कभी देखिए, शरीर के साथ तुलना करके हम काला है, पीला है, ऐसा कुछ कहा जाता है। प्राणमय शरीर के साथ तादात्म्य होकर मैं भूखा हूँ, प्यास लग रही है, तो मई का संबोधन जोड़ देते हैं। माने मई माने प्राणात्मा, देहात्मा, प्राणात्मा, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मनोआत्मा, ये प्रकार के आत्माएं, कई कई आत्माएं हैं। पर ये सभी आत्माएं अविद्या कल्पित होने के कारण तुम्हारा विचार ये सब काम करते हैं मुख्य आत्मा के लिए, क्योंकि ये गौण है, ये संभव नहीं है। मुख्य रूप से गौण नहीं है, ये मिथ्या है। इसलिए शास्त्र का अध्ययन करने से बात स्पष्ट हो जाती है। कथम तर्हि, फिर इसमें आत्मभाव कैसे हो सकता है? कथम तर्हि, इसमें आत्मभावता ही है, क्योंकि सब हमारा अनुभव है कि देहात्मा, प्राणात्मा, मनोआत्मा, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ। भाई कभी कभी सुबह कहते हो मैं भूखा हूँ, तब मैंने सोचा तो प्राणात्मा है। दोपहर को कहते हो मैं काला हूँ, अब उतर गए, देहात्मा बन गए। कभी कहते हो मैं समझ में आ गए, मुझे बुद्धात्मा बन जाते हो। तो पहले बताओ कौन है? बताओ तो कौन है? ऊपर नीचे घूमते रहते। तीन सब में आत्मा का सत्ता कैसे आ गए? जो मिथ्या है, अविद्या कल्पित है, तो इसमें सत्ता कैसे आ गए? मैंने आत्मभाव कैसे आ गया? तो मिथ्या प्रत्ययेन एव असंगस्य आत्मनः संगति आत्मत्वम आपाद्यते, तद्भावे भावात् तदभावे च अभावात्। मिथ्या प्रत्यय के द्वारा, मिथ्या प्रतीति के द्वारा, देखिए असंगस्य आत्मनः, आत्मा क्या है? असंग है,
ये तो असंग है। तो असंगस्य आत्मा के संगति आत्मत्वम आपाद्यते। असंगस्य आत्मा के संगति के कारण, संगति माने समीप रहने के कारण, उसी को कहते हैं उपाधि माने समीपे, उपा समीपे, समीप रहने के कारण इसमें भी आत्मा का गुण भाषित होते हैं, माने प्रतिबिंबित होते हैं, स्वयं नहीं है। मिथ्या प्रतीति के कारण ये भी आत्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा के समक्ष में संगति के कारण आप आत्मत्वम आपाद्यते, मिथ्या प्रतीति के कारण। तद्भावे भावात, देखिए मिथ्या प्रतीति जब है तब ये सब संभव है। माने मिथ्या प्रतीति माने देहादि संघात में अहम बुद्धि, मिथ्या प्रतीति, जब मिथ्या प्रतीति की प्रतीति होती है तब ये संभव है, ये सब आत्माएं हैं। जब मिथ्या प्रतीति छूट जाते हैं तब ये इसमें आत्मत्व नहीं रह सकता। उदाहरण नींद में, स्वप्न में जाओ, नींद में जाओ, स्वप्न में, नींद, गहरे नींद, सुषुप्ति में, सुषुप्ति में आप अपने आप में स्थित है, वहां पे मिथ्या प्रतीति है ही नहीं, मैं देह हूं, ऐसे मैंपन नहीं है वहां पे। तो मिथ्या प्रतीति नहीं रहने के कारण इन सब में आत्मत्व, आत्मबुद्धि नहीं है। उठने के बाद कहते ये मेरा शरीर, उठने से पहले नींद में आप कह नहीं सकते ये मेरा शरीर है। क्यों? जब जब हम मिथ्या प्रतीति होती है तब इन सब में से संगति के कारण, समीपता के कारण आत्मत्व, आत्मबुद्धि आ जाती है। जब मिथ्या प्रतीति नहीं रहती इसमें आत्मत्व नहीं है। तद अभावात, तद अभावे च अभावात, मिथ्या प्रतीति हट गया तो ये सब हट गया। तो किसमें है? मिथ्या प्रतीति में है। अविवेकिनाम ही अज्ञान काले बालानाम, बालानाम माने अज्ञानी, अविवेकी अज्ञानी लोगों, मूर्ख लोगों के अज्ञान काल में, अज्ञान अवस्था में दृश्यते, अज्ञान अवस्था में दृश्यते दीर्घः अहम, मैं लंबा हूँ, बड़ा हूँ, गौरः अहम, मैं गौर हूँ, इति देहादि संघाते अहम प्रत्ययः। कब होगा? किसको होता है? बालानाम माने अज्ञानियों के, अज्ञानियों का ही ये भाव है। अज्ञानियों का अज्ञान काल में, देखिए अविद्या के कारण, अविवेकी लोगों, अविवेकता के कारण वे समझता है कि मैं दीर्घ हूँ शरीर के साथ। तो तुलना करेंगे, उदाहरण दे रहे, मैं दृश्यते दीर्घः अहम गौरः मिति देहादि संघाते अहम प्रत्यय। अब आप सोच लीजिए कि मैं जब नींद में चले जाता हूँ तब इन सब में अहम प्रत्यय नहीं है। इसलिए निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, वर्ल्ड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम यू, व्हेन यू राइज वर्ल्ड राइजेस विथ यू साइमल्टेनियसली। आपका अहंकार का उदय होते ही जगत का उदय होता है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने जगत में ही घूमते हैं। अब ये है, माने मैं उठते ही जगत आ गया, मैं नहीं हूं, नींद में चला गया तो जगत नहीं है। माने जगत का आधार कहाँ है? तू ही है, आप ही है इस जगत का रूप। क्योंकि व्यवहार जो चलाता है, चल रहा है, चलाया जाता है जागृत अवस्था में, ये अज्ञानी ही चलाता है। जिसने उठा नींद से वही चलाता है, उसी के लिए व्यवहार है, उसी के लिए व्यापार चल रहा है, उसी के भोग के लिए चल रहा है। इसीलिए
अविवेकिनाम ही अज्ञान काले, अज्ञान काल में ही बालानाम दृश्यते दीर्घहम गौरहमिति देहादि संघाते अहम प्रत्ययः न तो विवेकिनाम अन्यः अहम देहादि संघातादिति ज्ञानवताम तत्काले देहादि संघाते अहम प्रत्ययः भवति। विवेकिनाम तो विवेकी लोगों के बारे में जरा देखो, उनको अनुभव क्या है? अन्य अहम देहादि संघातात् इति ज्ञानवताम। विवेकी लोग ज्ञान, विवेकी लोग विवेक नाम, ज्ञानवताम ज्ञानी लोग माने विवेकी ज्ञानी लोगों को ये अनुभव से सिद्ध हुआ देहादि संघात से मैं अलग हूँ। बार बार मैं कह रहा हूँ अनुभव से सिद्ध होता है, पूछने से नहीं। ये अनुभव है। जैसे लाठी अलग है मुझसे, वैसा ही देहादि संघात मुझसे अलग है। ऐसा अनुभव, जैसा लाठी अपने आप को लाठी से अलग करके लाठी मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव आपको हो रहा है, इसी तरह देहादि संघात मैं नहीं हूँ, ये सुस्पष्ट अनुभव होता है। सुस्पष्ट, उदाहरण में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए भगवान रमण महर्षि कहा कि इस लाठी का सहायता दूसरा लाठी दे रही है। दूसरी लाठी, जो लाठी हाथ में पकड़ा, वो लाठी इस लाठी का सहाय है। शरीर रूपी लाठी के सहाय के लिए ही ये लाठी पकड़ा है, माने एक दूसरे का सहारा लेकर चलता है। उदाहरण देखिए, इससे कोई फर्क नहीं है, ये भी लाठी है। तो विवेकिनाम तु अन्य अहम देहादि संघात ज्ञानवताम तत्काले देहादि संघाते अहम प्रत्यय न भवति। वो ना लेकर के ना भवति के सामने वो अन्वय कर रहा हूं। तो तत्काले, उसी क्षण, जिस समय ये प्रतीति बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, अहम प्रत्यय, देहादि संघात में अहम प्रत्यय अहम बुद्धि खत्म होते ही उसी क्षण आपको ये ज्ञान होता है। माने ज्ञान होते ही संघाति में देहादि संघात में अहम प्रत्यय खत्म हो जाती है, ये भाव है। ठीक है। तस्मात् मिथ्या प्रत्यय अभावे अभावात् तत्कृत एव न गौणः। इसका मतलब क्या है? जब तक मिथ्या प्रत्यय है तब तक देहादि संघात में अहम बुद्धि है। जब मिथ्या प्रत्यय खत्म हो जाती है, देहादि संघात में अहम बुद्धि में खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है? देहादि संघात में अहम बुद्धि मिथ्या है, न गौणः। जब मिथ्या प्रतीति है तो अहम प्रत्यय है, मिथ्या पर चली गई मिथ्या, ये तादात्म्य में भी चला गया। ठीक है। मिथ्या प्रत्यय अभावे अभावात् तत्कृत माने मिथ्याकृत एवं, मिथ्या प्रतीति प्रत्यय की सृष्टि है। ये सब इस प्रत्यय की सृष्टि है। क्या सृष्टि करती है मिथ्या प्रत्यय? देहादि संघात में अहम बुद्धि। वेरी डीप इट इज। तो ये थॉट है, प्रत्यय माने थॉट। इट्स अ थॉट। आई हैव ए बॉडी इज अ थॉट। आई एम द बॉडी इज अ थॉट। आई एम हैप्पी इज अ थॉट, प्रत्यय। आई एम अनहैप्पी इज अ थॉट। आई एम बॉर्न इज अ थॉट। I will die is a thought. I am living bodily is a thought. Understood? That is the truth. तो तस्मात् मिथ्या प्रत्यय अभावे अभावात् तत्कृत एव न गौणः। तत्कृत एव
मिथ्या प्रत्यय कृता एव। देखो ये गौण नहीं है। फिर गौण में क्या है? गौण में पृथक गृह्यमाण विशेष सामान्ययोः ही सिंह देवदत्तयोः अग्निमाणवकयोः वा गौणः प्रत्ययः शब्द प्रयोग वा स्यात्। देखिए गौण में क्या है? पृथक गृह्यमाण विशेष सामान्ययोः। आप देखिए सिंहो देवदत्तः, आपने कहा सिंह देवदत्त, माने इसमें क्या है? सिंह में कुछ लक्षण, देवदत्त में कुछ लक्षण सामान्य है, कुछ विशेष लक्षण है। सिंह में कुछ विशेष है और देवदत्त में कुछ विशेष है। देवदत्त सोच सकता है, देवदत्त पढ़ सकता है, सिंह नहीं पढ़ सकता। सिंह कूद कर किसी का हत्या कर सकता है, देवदत्त ऐसा नहीं कर सकता। खून पीना, छेदना, इन संभव नहीं। तो कुछ समानता है, कुछ विशेष है दोनों में। इसी तरह अग्निमाणवकयोः, अग्नि में और बालक के अंदर कुछ विशेष है, कुछ समानता है। जब दो वस्तुओं के बीच कुछ विशेषताएं दिखाई देती, कुछ समानता भी दिखाई देती है, तब उसको गौण कहते हैं। वो गौण है। तो तभी गौण प्रत्यय शब्द प्रयोग हुआ, तभी एक गौण प्रत्यय बनती है या गौण शब्द प्रयोग किया जा सकता है। एक गौण है ऐसा प्रयोग किया जा सकता। समझ आ गया बात? गौण में दो होना चाहिए ना, दो होना चाहिए। तो दो है, तो दो में कुछ विशेषता है, कुछ समानता है, कुछ विशेष है। एक में विशेष है, एक में कुछ दोनों में समानता भी है। विशेष माने एक दूसरे को अलग करता है ना, ये विशेष है। सिंह से देवदत्त को अलग करने वाला कुछ विशेष है, देवदत्त से सिंह को अलग करने वाले कुछ विशेष है। विशेष माने एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग कर सकते हैं, भेद का प्राकट। विशेष ही है। समानता माने दोनों में जो गुण है समान रूप में। जैसे कि देवदत्त और सिंह में दोनों जीवित हैं, एक अधिकरण बन गया। दोनों क्रूर है, ये भी क्रूर गुण वाला है, वो भी क्रूरता है इसमें, तो ये समान बन गया। विशेष माने फर्क है, इसका विशेष क्या है, उसका विशेष क्या है। 10 लोग हैं, एक व्यक्ति का इसमें क्या विशेषताएं हैं, इनमें यह विशेष है, माने दूसरों से अलग किया गया उसको। पृथक गृह्यमाण विशेष सामान्ययोः ही सिंह देवदत्तयोः अग्निमाणवकयोः वा गौणः प्रत्ययः शब्द प्रयोगो वा स्यात् न अगृह्यमाण सामान्य विशेषयोः। मिथ्या में क्या है, समान क्या है, विशेष क्या है, ऐसा भेद दिखाई नहीं देती। स्थाणो पुरुषः, इसमें समानता है, विशेष है, ऐसा आपको दर्शन कर सकते हैं क्या? स्थाणु माने कंबे, स्तंभ, उसमें आप पुरुष क्या देख रहे हैं, पुरुष को देख रहे हैं, तो पुरुष और स्थाणु में बराबर एक जैसे दिखता, माने वहां पे दो दिखता, एक ही दिखता है। माने स्थाणु को पुरुष के रूप में देखना हो रहा है, ये मिथ्या है। वहां पे दो है या एक ही है? एक ही है, आत्मा ही है। आत्मा की आत्मा बुद्धि किसमें होनी चाहिए? आत्मा में ही होनी चाहिए। तो आत्मा बुद्धि किसमें हम लगा रहे हैं? शरीर में लगाते हैं, मन में लगाते हैं, प्राण में लगाते हैं, इंद्रियों में लगाते हैं, बुद्धि में लगाते हैं। सब में मैं अनुभव। मैपन में भेद नहीं है। देखिए जो माईपन दिखाई देता है उसमें माईपन में उसमें भेद नहीं है।
क्या आत्मा के उद्देश्य कहोगे तो मैं ही कहते हैं, शरीर की दृष्टि से भी मैं कह रहे हो। तो बात यही बनती है कि जहाँ पे ये विशेष नहीं दिखाई देती, न अगृह्यमाण सामान्य विशेषयो हो, जहाँ पे ये सामान्य लक्ष्म धर्म और विशेष धर्मों का दर्शन हम नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, वहाँ मिथ्या है। समझ में आ गया बात? क्योंकि हम शरीर से अलग होकर देख नहीं पा रहे अपने आप को, शरीर को ही मैं के रूप में स्वीकार किया, देहादि संघात को ही मैं के रूप में, जैसे स्थाणु को ही पुरुष के रूप में देखना हो रहा है। मगर इधर देवदत्त सिंह में दो अलग है, ये कुछ सामान्य है, सामान्य धर्म है, कुछ विशेष धर्म है। इस तरह बालक और अग्नि में भी बीच, अग्नि के बीच। ठीक है, तो यत् तु उक्तम श्रुति प्रामाण्यात इति, तुमने क्या कहा, प्रश्न क्या उठाया, अदृष्ट चोदन विषयात, अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात, तुमने क्या कहा, देहादि संघाति में आत्म प्रत्यय गौण है न मिथ्या, ऐसा तुमने जो बताया वो ठीक नहीं है। तूने क्या कहा, श्रुति को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से गौण आत्माएं मुख्य आत्मा के लिए काम करते हैं, क्योंकि श्रुति आत्मा में कर्तृत्व भाव नहीं है, तो श्रुति किसके उद्देश्य से ये श्रुति कहती है, शासन देती है, करने वाला कौन है, तो गौण आत्माएं हैं, तो गौण आत्मा है मुख्य आत्मा के लिए काम कर सकते हैं, ऐसा तुमने जो बताया यह गलत है। मुख्य रूप से गौण क्या है, मिथ्या क्या है, इसमें क्या भेद है, कब हम कहते हैं ये गौण, कब हम कह सकते हैं ये मिथ्या, ये जानना चाहिए। ठीक है, यत् तु उक्तम श्रुति प्रामाण्यात इति न तत्प्रामाणस्य अदृष्ट विषयत्वात्, क्योंकि श्रुति का प्रमाण किसमें है, अदृष्ट विषय में ही है। अदृष्ट विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण अनुपलब्धे ही विषये अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंधे श्रुते है प्रामाण्यम। देखिए अग्निहोत्री कर रहे हैं, अग्निहोत्री करने से स्वर्ग आदि सुख मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो प्रत्यक्ष प्रामाण्य अनुपलब्धे, जहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण अनुपलब्धि है, माने उपलब्धि नहीं है, माने जहाँ पे आप प्रत्यक्ष से यह अनुभव सिद्ध नहीं कर सकता, अनुभव नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं कर सकते कोई विषय प्रत्यक्ष से, क्योंकि देखिए अग्निहोत्र करो ये स्वर्ग की प्राप्ति, ये प्रत्यक्ष है क्या, नहीं। जहाँ पे प्रत्यक्ष के द्वारा आप सिद्ध नहीं कर सकते, जैसा कि अग्निहोत्र में अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंध, अग्निहोत्र करना साधन है, साध्य क्या है, स्वर्ग। अरे अग्निहोत्री करने से स्वर्ग की प्राप्ति कैसे संभव है आपको, स्वर्ग तो सूक्ष्म है, किसी देखा भी नहीं, स्वर्ग है ऐसा कहने वाला क्या प्रमाण है इसमें, श्रुति प्रमाण है। श्रुति वेद कहते हैं स्वर्ग है, तो स्वर्ग है तो है, आपने नहीं देखा, तो स्वर्ग की प्राप्ति साध्य, उसके लिए साधन अग्निहोत्र यहां पे कर रहे हैं। भाई ये साधन और साध्य के संबंध में दिख नहीं रहा है, तो इसकी प्रामाणिकता किसमें है, श्रुति में है। क्यों, ऐसे विषयों में श्रुति की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष में श्रुति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्षादि प्रमाण अनुपलब्धि ही, जहां पे प्रत्यक्ष अनुपलब्धि प्रमाण अनुपलब्धि है, जहां जैसे कि अग्निहोत्र साध्य साधन संबंध प्रत्यक्ष नहीं है, वहां
श्रुति की प्रामाणिकता है। क्लियर, गेटिंग क्लियरर? तो अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंधी श्रुते प्रामाण्यम न प्रत्यक्षादि विषये अदृश्य दर्शनार्थत्वात् प्रामाणस्य। ये प्रमाणता क्या है किसमें? श्रुति की प्रमाणता केवल अदृष्ट विषय को दिखाने में ही है। दृष्ट विषय के बारे में बताना श्रुति का अभिमत नहीं है, उसके लिए श्रुति की क्या आवश्यकता नहीं। श्रुति कहती है ऐसा पुण्य पाप अलौकिक है, धर्म अधर्म अलौकिक है, उसका फल अलौकिक है, लोकांतर गति अलौकिक है, जीव का अस्तित्व अलौकिक है, कर्म का सिद्धांत अलौकिक है, जन्मांतर की प्राप्ति अलौकिक है। ठीक है, माने अदृश्य है, अप्रत्यक्ष है। अलौकिक ज्यादा से ज्यादा अप्रत्यक्ष है। हम लगातार हम कर्म के बात करते हैं, धर्म अधर्म की बात कहते हैं, करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं, लोकांतर गति की प्राप्त करते हैं, और जीव के बारे में बोलते हैं, परमात्मा के बारे में बोलते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, ईश्वर के गुणगान भी करते हैं। इन सबकी प्रामाणिकता किस प्रमाण, क्या प्रमाण है इन सबका? तो प्रत्यक्ष नहीं है ये सब, इनमें से कोई भी प्रत्यक्ष नहीं है। तो इसीलिए तस्मात् न दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य अहम प्रत्ययस्य देहादि संघाते गौणत्वं कल्पयितुं शक्यम। तस्मात् देयरफॉर दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य, तो मिथ्या ज्ञान प्रत्यक्ष है, इज इट नॉट? मिथ्या ज्ञान जो प्रत्यक्ष रूपी देहादि संघात में मिथ्या ज्ञान से होने वाली जो अहम बुद्धि है, वह प्रत्यक्ष है कि नहीं? प्रत्यक्ष है, क्योंकि देह में अहम बुद्धि लगा रहे, प्रत्यक्ष है। तो ये गौण नहीं है। और क्योंकि स्वामी जी कहे कैसे, उदाहरण तो दे चुके हैं पहले ही, जब मिथ्या प्रतीति है तब ये देहादि संघात में हम प्रत्यय, जब मिथ्या प्रतीति नहीं है देहादि संघात में हम प्रत्यय नहीं है। इसका मतलब इसमें गौण में ऐसा नहीं होता, दोनों हैं। तो उसमें शरीर देहादि संघात में गौणत्व को कल्पना करना युक्त नहीं है, एक गलत है। ठीक है, नहीं श्रुतिशतमपि शीतः अग्निः अप्रकाशो वा इति ब्रुवत् प्रामाण्यम अपैति। यूँ सोचो, सैकड़ों श्रुति ये कहने लगी कि अग्नि ठंडा है, अप्रकाशक है, मानते क्या? मानते नहीं। श्रुति प्रामाण्यम अपि, श्रुति प्रमाण है तो भी मानते नहीं, क्योंकि अनुभव से, प्रत्यक्ष प्रमाणों से विरुद्ध है। यदि ब्रूयात शीतः अग्निः अप्रकाशो वा इति, यदि श्रुति कहती है किसी संदर्भ में अग्नि शीतः अप्रकाश होगा, यदि कहती है तो इसका अर्थ दूसरा होना चाहिए। संदर्भ देख करके कोई उदाहरण में या व्यंग्य भाषा में व्यंग्यता को लाकर ही, देखो ये तो अग्नि समान है मगर ठंडा है, ये तो देख, जैसे कि हमेशा फॉर एग्जाम्पल, हमेशा जो फायरी स्पीच देने वाले एक दिन मौन भाषा में आकर नमस्कार करके चला गया हो, ये तो ये कोल्ड फायर है, आज कोल्ड फायर है, ही इज कोल्ड फायर। ही इज कोल्ड फायर क्या है? संभव ही नहीं है, माने उसका अर्थ अलग है। यदि ब्रूयात शीतः अग्नि अप्रकाश, यदि कहती है कि कभी कभी कहीं अथापि अर्थांतरम श्रुते है विवक्षित, उसका अर्थ दूसरा अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि प्रमाणों से विवक्षितम कल्प्यम, प्रमाण अन्यथा अनुपपत्ते है, क्योंकि दूसरे प्रमाणों से ये कभी सिद्ध नहीं कर सकते कि अग्नि ठंडा है,
अप्रकाशक है, ये कभी सिद्ध नहीं कर सकते। अन्य प्रमाणों से, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा ये बात बैठती नहीं। श्रुति कहती है, अग्नि ठंडा कह भी दिया हो तो प्रमाणा से विरुद्ध है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसकी न तो प्रमाणांतर विरुद्धम स्ववचन विरुद्धम व, न तो श्रुति अपनी बात को ही काटती है। एक जगह पे कहती है श्रुति अग्नि ठंडा है, दूसरी जगह पे अग्नि गर्म है, तो ऐसे परस्पर श्रुति को अपने वाक्य, इसलिए ये परस्पर भेदों को जो वाक्य दिखाई देता है बाहर से, श्रुति बात काटती है, इन सभी वाक्यों को ब्रह्मसूत्र में इसका विवेचन करके श्रुति प्रामाणिकता, श्रुति का एक ही अभिमत को भगवान वेदव्यास जी के द्वारा, शंकराचार्य जी के भाष्य के द्वारा हमको पढ़ने में आता है ब्रह्मसूत्रों में। क्योंकि परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाले श्रुति वाक्यों को एक वाक्यता, एक अर्थ को बताना ही ब्रह्मसूत्र का लक्ष्य है। इसलिए उपनिषद पढ़े बिना, गीता पढ़े बिना, शास्त्र पढ़े बिना ब्रह्मसूत्र पढ़ नहीं सकते। क्योंकि ब्रह्मसूत्र ये नहीं बताती है कि अभी इस सूत्र को मैं इस उपनिषद से उठाकर इसका विवेचन विवक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बताते जा रहे, बताते जाते हैं। जैसे गीता में भगवान बताते गए है ना 2 दिन पहले, इसका मतलब ये श्लोक उधर है, इधर है। देखिए जैसे कि श्लोक के बिना ही भगवान ने बता दिया कहीं जगह पे। तो इसीलिए हमको समझ में है। एनीवे, लेट अस नॉट गो बैक। ठीक है, तस्मात् सुश्रुति के। अब दूसरा प्रश्न, अभी इसमें अभी तक हमने क्या देखा? श्रुति की प्रामाणिकता, और भी है, और आगे बताएंगे। कर्मणः मिथ्या प्रत्ययवत् कर्तृकत्वात् कर्तृः अभावे श्रुतेः अप्रामाण्यम इति चेत। देखिए, हाँ, कर्म किसके द्वारा किया जाता है? मिथ्या पुरुष के द्वारा किया जाता है। आत्मा तो अकर्ता है, ठीक है। तो कर्तु अभावे, जब कर्ता नहीं है तो फिर श्रुति अप्रमाणित हो जाती है। आप कर्ता कौन है यहाँ पे? मिथ्या पुरुष, मिथ्या ज्ञान युक्त पुरुष द्वारा। मिथ्या ज्ञान युक्त माने हम देहात्मा, मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, ऐसे व्यक्ति को उद्देश्य से रखकर ही, मन में रखकर ही शास्त्र शासन देती है। तो शास्त्र की प्रामाणिकता भी खत्म हो जाती है, ऐसा कहोगे तो। देखिए, तो अप्रमाणता आ जाती है, अनर्थकता सिद्ध हो जाती है। जो कर्ता नहीं है तो शास्त्र अनर्थ है ना, क्योंकि अविद्या है। अविद्या माने मिथ्या ज्ञान युक्त पुरुष को ही उद्देश्य से ही शास्त्र दिया है। क्योंकि कई बातें ये बात आते हैं तो साधक भी मिथ्या है, जो अपने आप को शरीर मानकर बैठा है वो मिथ्या है। तो उस मिथ्या व्यक्ति को शास्त्र शासन देता है, उससे क्या फायदा? तो मिथ्या पुरुष को शासन देकर क्या फायदा? तो श्रुति की प्रामाणिकता किसमें है? भगवान कहते हैं ना ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्व उपपत्ति है। ब्रह्म विद्या में श्रुति की सार्थकता सिद्ध होती है। ब्रह्म विद्या में देखिए, इसकी प्रामाणिकता स्वीकार है। किसकी प्रमाणता? श्रुति की। किसमें? ब्रह्म विद्या में। देखिए अब क्या होगा, ये प्रश्न पूछते हैं, कर्म विधि श्रुतिवद ब्रह्म विद्या विधि श्रुते है अप्रामाण्य प्रसंग इति चेत। क्योंकि कर्म विधायक श्रुति, कर्म विधान करने वाले श्रुति का भाग जो भी है वो तो अप्रमाण है। इसी तरह ब्रह्म विद्या भी अब
ये अप्रमाण है, अप्रमाणता प्रसंग आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या उपयोगिता है ब्रह्म विद्या का भी, क्योंकि मिथ्या पुरुष को उद्देश्य से ब्रह्म, साधक कौन है यहाँ पे? तो मिथ्या पुरुष है, मिथ्या पुरुष को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो, आत्मा को तो दे नहीं सकते, आत्मा करता है। तो ये ऐसे बात है। तो भगवान कहते हैं ये बात कहना ठीक नहीं है, बाधक प्रत्यय अनुपपत्ति है। इसी का विश्लेषण, यथा ब्रह्म विद्या विधिश्रुत्या आत्मनि अवगते। देखिए, ब्रह्म विद्या विद्या विधायक श्रुतियों के द्वारा आत्मज्ञान होने पर आत्मनि अवगते देहाद संगाते अहम प्रत्यय बाध्यते। देखियो, आत्म साक्षात्कार होने से ही इसका फल क्या है? फल सच है, देहाद संघात में अहम प्रत्यय का अंत हो जाता है। अब देखिए, जैसे कि उदाहरण मैंने दिया है, स्वप्न का उदाहरण, पता नहीं कब देता हूँ क्या उदाहरण, सुबह देता हूँ, शाम को देता हूँ, याद ही नहीं है। स्वप्न का उदाहरण, स्वप्न आप देख रहे हैं, सपने में आप घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती में है। कभी कभी कोई कुत्ता भाग रहा है पीछे, डर के मारे भाग रहे हैं, कोई सांप भाग रही है पीछे पीछे, आप ही डर के मारे भाग रहे हैं, शेर भाग रहा है पीछे पीछे, आप डर के मारे पेड़ पर चढ़ गए। ऐसा कुछ स्वप्न में न जाने क्या क्या करते जा रहे हैं आप स्वप्न में। स्वप्न की सृष्टि आपने किया है, सब आपका मन का ही खेल है, उसमें कोई सच नहीं है। और देखते देखते आप ऐसा भयंकर एक शेर को देखा, सबसे भयंकर शेर, देखने में ही डर गए, और एक बार वो शेर अपने चित्कार, शेर का गर्जन, सिंह गर्जन किया है, वो गर्जन से आप उठ पड़े। अब बताओ, गर्जन सही है क्या? नहीं, फिर कैसे उठ गए? तो वह गर्जन सही नहीं है, स्वप्न का गर्जन है, तो भी वह गर्जन आपको स्वप्न से उठाने में वो फलीभूत हुआ कि नहीं, बताओ? इसी तरह ब्रह्म विद्या शास्त्र अज्ञान दशा में रहते हुए जीव को गर्जित करके, गर्जन करके आपको अपने स्वरूप को दिखाकर स्वरूप में जगा देते हैं। अब यह मिथ्या सिंह, स्वप्न सिंह आपको जगा दिया, वो वास्तविक सिंह नहीं है, तो भी काम में आया कि नहीं? इसी तरह ब्रह्म विद्या शास्त्र सब मिथ्या है तो शास्त्र भी मिथ्या है, ऐसा कहने वाला बहुत है। स्वामी जी, सब मिथ्या है, मिथ्या है, शास्त्र मिथ्या है, मैं मिथ्या हूं, मैंने शरीर रूप देहा संघात, मैं पढ़ने वाला मिथ्या रूप में मिथ्या पुरुष है। मिथ्या पुरुष को कैसे जगाते हैं भाई? आपको जब जगाया गया सिंह के द्वारा, कौन सा पुरुष जगा? स्वप्न पुरुष नहीं, जागृत पुरुष। तो ब्रह्म विद्या इसका फल है। तो आत्मनि अवगते देहादि संगाते अहम प्रत्यय बाध्यते। देहादि संगात में अहम बुद्धि बाधित हो जाती है। तो इसीलिए शास्त्र को इनकार मत करो। ठीक है, तो इसमें ये उसकी उपयोगिता है, शास्त्र की प्रामाणिकता है। तथा आत्मनि एव आत्मावगति ही, जब आप में आत्मा को आत्मा में ही देख दर्शन किया, आत्मनि एव आत्मावगति, आत्म एव आत्मना तुष्टः, अपने आप को जान लिया, अपने आप में संतुष्टि प्राप्त किया, तब क्या होगा? किसी के द्वारा न कदाचित केनचित किसी भी के द्वारा कथनचित
किसी प्रकार से भी अपि बाधितुम शक्या, वह अनुभव कभी भी किसी के द्वारा किसी समय में भी वो अनुभव बाधित नहीं होता। देहात्म बुद्धि में अहम प्रत्यय अज्ञान बाधित हो गया, ज्ञान जो प्राप्त हुआ ज्ञान आत्मज्ञान इसके बाद कभी बाधित नहीं होता, वो शाश्वत है। जैसे कि फल अव्यतिरेक अवगते है, क्योंकि अज्ञान वृत्ति निवृत्ति के लिए व्यतिरेक ज्ञान नहीं होता, माने उसकी व्यतिरेक, उसकी वो जो ज्ञान प्राप्त किया उसको व्यतिरेक में और कोई ज्ञान नहीं है इसको काटने वाला, ये अनुभव को काटने वाला और कोई इसके व्यतिरेक में कोई नहीं है। इसीलिए जैसे कि यथा अग्नि उष्ण प्रकाशः च इति, उष्ण अग्नि उष्णश्च प्रकाशश्च, वो उष्ण है, तेज गर्म है, प्रकाश है, ये कभी लुप्त नहीं होता ये अनुभव। ये आपने जान लिया कि अग्नि प्रकाशक है, अग्नि उष्ण है, गर्म है, ऐसा अनुभव कभी लुप्त नहीं होता। इसको प्रतिषेध करने के लिए, बाधित करने के लिए दूसरी वृत्ति नहीं रहेगी। तो देहादि में संघात में अहम प्रत्यय का अंत हो जाता है, बाधित होता है, तो प्राप्त हुआ ज्ञान आत्मज्ञान कभी बाधित नहीं होता। तो अज्ञान बाधित हो गया, ज्ञान बाधित नहीं हो, क्योंकि इसका प्रतियोगी कोई नहीं है। प्रतियोगी अभाव के कारण ज्ञान शाश्वत है। ठीक है। नच कर्म विधिस्तुते है अप्रामाण्यम। हाँ, अब देखिए, हाँ अभी तक क्या बताया भगवान शंकराचार्य जी कि ब्रह्म विद्या में शास्त्र की प्रामाणिकता है, ये अप्रामाणिकता मत मानो, मत समझो, इसमें इसकी उपयोगिता है, इसकी सार्थकता है, इसकी फलवत्ता है, किसमें? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में। इसी तरह कर्म विधि शास्त्र में भी श्रुति की उपयोगिता है। ऐसा मत कहो कि कर्म शास्त्र में, कर्म विधान में श्रुति की उपयोगिता बिल्कुल नहीं है। नहीं, श्रुति जो शासन देती है कर्म कांड में, उसकी भी उपयोगिता है। ऐसा भगवान ऐसा मैंने कह रहे कि कर्मकांड बिल्कुल उपयोग नहीं है, नहीं, उपयोगिता है। कैसे उपयोगिता है इसकी? कर्म विधि श्रुते है अप्रामाण्यम, कर्म विधि श्रुति भी अप्रामाण्य नहीं है। कर्म विधि माने कर्मकांड बताने वाले श्रुति का भाग, वो भी अप्रमाण नहीं है। क्यों? पूर्व प्रवृत्ति निरोधेन, जन्म जन्मांतर में प्रवृत्त हुए, माने स्वेच्छा व्यवहार करते आए हैं, अपना मन में संकल्प विकल्प ऐसे घूमना फिरना, इसका कोई क्या कहते हैं, निरोध भाव कभी हमने प्रैक्टिस नहीं किया, निरोध करना, ये स्वेच्छा विहार करते आए हैं वृत्ति। इन सारे वृत्तियों को संकलन करके निरोध करने वाले वृत्ति शास्त्र के द्वारा बताया गया कर्मकांड का भाग। तो को पूर्व प्रवृत्ति निरोधेन, पूर्व प्रवृत्तियों को निरोध करके उत्तरोत्तर अपूर्व प्रवृत्ति जननस्य प्रत्यगात्म अभिमुख्य प्रवृत्ति आपादनार्थत्वात्। धीरे 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 आपको कर्मकांड में लगाकर मन को धीरे धीरे बाकी वृत्तियों को निरोध करके धीरे धीरे आपको फिर पाप धर्म अधर्म पाप पुण्य इस राग द्वेष से अतीत करना, कर्मकांड में रुचि पैदा करना, इसके द्वारा धीरे 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 अपने आत्मा की ओर ले जाते हैं। ये सब अभिमुखी करते हैं, उन्मुख होते हैं आप। किसके उन्मुख? आत्मा के उन्मुख। देखिए, प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मा अभिमुख्य प्रवृत्ति उत्पादनार्थत्वम, प्रत्यगात्म के अभिमुखी प्रवृत्ति उत्पादन करने के लिए ही एक करने में एक कर्मकांड की उपयोगिता है।
तो कर्म विधि, विधि शास्त्र, कर्म विधि स्तुति भी अप्रामाण्य नहीं है, इसकी भी प्रामाणिकता है। क्योंकि अज्ञानी घूम रहा है जंगल में, उसको एक दिशा में लाया, पहला उसको निरोध किया, बाकी सभी वृत्तियों को निरोध किया गया। तो पहले देखिए, कर्मकांड से भी पहले हम सब जब जी मर्जी उठते हैं, जी मर्जी खाते हैं, जी मर्जी पीते, कोई विधि विधान नहीं है जीवन में, अनुशासन पूर्वक जीवन जीना नहीं है। तब किसी ने कह दिया तुम जल्दी उठो, ये मंत्र दीक्षा दिया है, तुम देवरी 5 बजे उठकर नहला के 5:30 बजे से 7 बजे तक इसका समय है, सुबह उठकर तुम इसका अनुष्ठान करो। गुरुजी 1.5 घंटा असंभव है, नहीं मुझे मालूम है, आधा घंटा पहला शुरू करो। बस 5:30 बजे प्रेयर मीटिंग होती है, तब सभी लोग, हमारे सभी लोग जहाँ जहाँ है, हम सब ध्यान में बैठेंगे, अनुष्ठान में बैठेंगे, सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इसी समय। तो 5:30 बजे उठने के लिए प्रयास होते, माने स्वेच्छा व्यवहार का निरोध हुआ। तो कर्म विधि, विधि माने इंजंक्शन, ये शास्त्र का भी प्रामाणिकता है। ऐसा मत कहो कि कर्मकांड की उपयोगिता नहीं है, इसकी भी उपयोगिता है। अभिमुखी होने के बाद, जानने के बाद कर्मकांड आप छोड़ देते हैं, संन्यास मार्ग को पकड़ते हैं, ज्ञान निष्ठा के द्वारा आत्मा का अनुभव करने में आप उद्युत हो जाते हैं, तो सफल भी हो जाते हैं। जब तक हम कर्मकांड में बैठे हैं तब तक आत्मा से दूर, क्योंकि त्यागे नहीं का अमृतत्व मानसो। ठीक है। और इंपॉर्टेंट अब क्या है, श्रुति ही मिथ्या है, क्योंकि श्रुति भी मिथ्या में ही है, मिथ्या जगत में ही है। यदि श्रुति ही मिथ्या है तो मिथ्या श्रुति के द्वारा साध्य जो मिलता है ज्ञान, उस ज्ञान की प्रामाणिकता कहाँ रही? मिथ्या शास्त्र के द्वारा उपलब्ध ज्ञान की प्रामाणिकता का मैंने उदाहरण तो दे दिया है स्वप्न के द्वारा। मिथ्या सिंह का गर्जन की प्रामाणिकता किसमें है? आपको जगाने में है। तो वहां पे क्या हुआ? उपेय साध्य सही है, सच है। साध्य क्या है? आपको अपना जागृत अवस्था में ले जाना साध्य है, वो साध्य का फल मिला आपको। उपाय झूठ है, मिथ्या है। तो उपाय मिथ्या हो सकता है, उपेय सत्य है। यही बात कह रहे हैं। मिथ्यात्वे अपि उपायस्य, ऐसा डाउट को मन में रखना, पीछे हम रख करके इस जवाब भगवान दे रहे हैं। मिथ्यात्वे अपि उपायस्य। देखो उपाय मिथ्या है, उपाय माने मीन्स मिथ्या है, मगर उपेय सत्यता, उपेय सत्यतया सत्यत्वम। उपेय साध्य सत्य है, उपाय असत्य है, माने मिथ्या है। जैसे सिंह गर्जन, स्वप्न जगत, स्वप्न पुरुष मिथ्या है, ये सब उपाय है। आपको नींद से स्वप्न से उठाने वाला जो शेर मिला, सिंह मिला आपको, वो सिंह भी मिथ्या है। मिथ्या माने ऐसा स्वप्न का है, सच नहीं है इसमें। गर्जन भी मिथ्या ही है। मैंने आपको जगह दिया, उपाय मिथ्या है, उपेय सत्य है। उपेय माने साध्य फल। तो उपेय सत्यतया सत्यत्वम एव स्यात् यथा अर्थवादानाम विधिशेषाणाम। देखिए विधिवाक्य के अंत में, श्रुति में विधिवाक्य है, ऐसा करो, ये विधिवाक्य है। विधिवाक्य के अंत में अर्थवाद वाक्य भी जोड़ देते हैं। अर्थवाद माने वो सच नहीं है, मगर सच मानी जाती है,
उदाहरण देते हैं, जैसा कि लोके अपि बालोन्मत्तादीनां पय आदौ पाययितत्वे चूड़ावर्धनादि वचनम। बच्चा दूध नहीं पी रहा है या पागल थोड़ी बैठा है, उन्मत्त थोड़ा पागल आदमी बैठा है उधर, और तो बच्चा बैठा है वो दूध नहीं पी रहा है। एक पागलता के कारण नहीं पी रहा है, बच्चा बचपना के कारण दूध नहीं पी रहा है। तो हम क्या कहते हैं, दूध पियोगे तो उदाहरण, पूर्व काल में उदाहरण क्या है, दूध पियो तेरा बाल बढ़ेगा, दूध पीने से बाल बढ़ेगा। बच्चे से कहते हैं दूध पीने से तू पहलवान बनोगे। दूध पीने से कोई पहलवान नहीं बनता, मगर ये अर्थवाद है। मगर इसमें क्या फल है, फल क्या चाहता है दूध पीने से? दूध पीने से स्वास्थ्य होगा, आरोग्य रहेगा, रोग दूर होगा। इसकी जितने भी दूध पीने से जितने भी क्या बोलते हैं लाभ है, उन लाभों से वंचित नहीं होते। ये शब्द जोड़ने से, बाल बढ़ेगा ऐसा जोड़ने से उन लाभों से वंचित नहीं होता पीने वाला बच्चा, वो मिलेगा ही मिलेगा। मगर अर्थवाद जोड़ दिया क्योंकि पिएगा इसीलिए। तो अर्थवाद के वाक्य में सत्यता नहीं रहने पर भी जो दूध पीने से जो फल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लोक व्यवहार में भी इसी तरह उपाय सत्यता नहीं रही है, उपेय सत्यत्व है। तुम ये करो भगवान मिलेगा, फिर पूछोगे ये तो मिथ्या जगत है, मिथ्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकता है? साधना मिथ्या है। जप करने वाला मन है, मन तो मिथ्या है, परमात्मा सत्य स्वरूप है, साधना मिथ्या है। मिथ्या ही है नहीं, अहम परिचय मिथ्या ही है, मिथ्या पुरुष के द्वारा साधन किया जा रहा है। फिर फल कैसा मिलेगा? मिलेगा। तो उपाय में सत्यता नहीं है, उपेय सत्य है। जैसे कि विधिवाक्य के अंत में अर्थवाद वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसा ही यही है। हाँ, प्रकारांतरस्थानां च साक्षात् एव प्रामाण्य सिद्धि प्राग आत्मज्ञानात् देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत्। अब देखिए, प्रकारांतर स्थानानाम, आत्मज्ञान होने से पहले, प्राग आत्मज्ञानात्। अब देखिए, यह पूछ रहे हैं कि प्रकारांतर स्थान में माने आत्मा के ज्ञानोदय के पूर्वे, आत्मा ज्ञान के पूर्व में जो कर्मकांड की श्रुति जो भी है ना, ठीक है, आप जो कर्म करते हैं आत्मज्ञान से पूर्व, आप जो कर्म करते हैं उसका निमित्त क्या है? देहाभिमान। तो आत्मज्ञान से के पूर्व प्रकारांतर स्थानां च साक्षात एव प्रामाण्य सिद्धि प्राक आत्मज्ञानात्। देखिए, आत्मज्ञान होने से पहले, आत्मज्ञान नहीं हुआ आपको, अब अज्ञानी दशा में है तो कर्म करते हैं। तो आत्मज्ञान से पूर्व जो आप कर्म करते हैं, हाँ, उसका फल जो भी है वो प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है ना? प्रत्यक्ष मिलता है आपको फल, आत्मज्ञान से पूर्व कर्मकांड के द्वारा सिद्धि होता है। इसी तरह देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत्। इसी तरह प्रकारांतर में माने जैसे कि देहाभिमान निमित्त के कारण आत्मज्ञान से पूर्व, आत्मज्ञान होने से पहले आप जो कर्म करते हैं उसका फल होता है, इसी तरह
प्रकारांतर के बाद श्रुतियों के साक्षात प्रमाणता की सिद्धि होती है। श्रुतियों की भी सिद्धि है, उसको प्रमाण की सिद्धि है। आत्मज्ञान से पूर्व आप कुछ करते हैं उसका फल मिलेगा आपको। देहा तब क्या है, तब फल भी आपको जो भी है प्रत्यक्ष है। जैसे आत्मज्ञान होने से पहले आप जो करते हैं कर्म उसका फल प्रत्यक्ष है, इसी तरह श्रुति की भी प्रामाणिकता है, उसका फल अनुभव में आएगा। तो यही है, बस यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। यत्तु मन्यसे स्वयं अव्याप्रियमाणः अपि आत्मा, ये थोड़ा दूसरा विषय है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।